अक्सर जब हम सफलता और पैसे की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। सही कह रहे हैं। किस तरह का विरोधाभास? मतलब एक दृश्य की कल्पना कीजिए। दो लोग हैं, दोनों एक ही शहर में, एक ही व्यस्त सड़क पर अपना अपना कैफे खोलते हैं। ठीक है। दोनों के पास कॉफी बीन्स एक ही सप्लायर से आ रही हैं। दोनों हर दिन सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक 12 घंटे की कड़ी मेहनत करते हैं और दोनों ही अपने ग्राहकों को मुस्कुराकर स्वागत भी करते हैं। हाँ, मतलब बाहर से देखने पर दोनों की मेहनत और परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। बिल्कुल। लेकिन 5 साल बाद हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति उसी कैफे में हर महीने अपने बिजली के बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो कि बहुत आम बात है बिजनेसेस में। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति था, उसने उसी शहर में अपनी 10 फ्रेंचाइजी खोल ली हैं और वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब मेहनत और मौका दोनों के लिए बराबर था, तो नतीजों में जमीन आसमान का अंतर कैसे आ गया? ये तो देखिए, एक ऐसा नज़ारा है जो हम अपने आसपास लगभग हर फील्ड में देखते हैं, चाहे वो कोई व्यापार हो, कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर कला का क्षेत्र ही क्यों ना हो। सही बात है। होता क्या है कि इंसान की फितरत है कि वो चीज़ों को ना बहुत ही आसान और दिखने वाले कारणों में बांटना पसंद करता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा है या फिर ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि उसकी तो किस्मत अच्छी थी। बिल्कुल। हमें लगता है कि शायद उस दूसरे कैफे वाले को कोई बहुत अमीर इन्वेस्टर मिल गया होगा या उसके कोई बड़े संपर्क रहे होंगे। मतलब बाहरी दुनिया में बहाने खोजना हमेशा आसान होता है। ये सच है कि हमें ये सोचना बहुत सुकून देता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन हाल ही में मैं द ब्लूप्रिंट ऑफ वेल्थ, मास्टर योर फाइनेंशियल माइंडसेट और सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के कुछ विस्तृत नोट्स पढ़ रहा था। अरे वाह! ये दोनों ही बहुत बेहतरीन स्रोत हैं। हाँ, और इन दोनों में इस विरोधाभास का जो जवाब दिया गया है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। इन नोट्स के अनुसार इस भारी अंतर का असली कारण किस्मत, अर्थव्यवस्था या सिर्फ खून पसीना एक करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली कारण इंसान की सोच है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि ये बात कोई हवाई मोटिवेशन या किसी मंच पे दिया जाने वाला प्रेरणादायक भाषण नहीं है। इन विचारों की जड़ें गहरे मनोविज्ञान में है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे मौलिक विचार है वो ये है कि अगर किसी इंसान के दिमाग में अमीर बनने की वैचारिक नींव नहीं है ना, तो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन रणनीतियां भी काम नहीं आएंगी। मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी उसे अमीर नहीं बना सकती? बिल्कुल नहीं। सबसे शानदार बिजनेस प्लान और बेहतरीन निवेशक भी उसे अमीर नहीं बना सकते। इंसान की बाहरी वित्तीय जिंदगी, यानी उसका जो बैंक बैलेंस है, उसके निवेश हैं, वो असल में उसकी आंतरिक दुनिया का ही एक भौतिक आईना होते हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी सोच ही हमारी आर्थिक वास्तविकता तय कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से मेरा सवाल ये है कि ये सोच या माइंडसेट आखिर बनता कैसे है? क्योंकि कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से तो ये सोच लेकर पैदा नहीं होता ना। सही कहा आपने। इन नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मनी ब्लूप्रिंट, यानी पैसे की मानसिक प्रोग्रामिंग। हाँ, और देखिए, यहाँ इस ब्लूप्रिंट शब्द को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब कोई आर्किटेक्ट एक गगनचुंबी इमारत बनाता है तो वो सीधे जमीन पर ईंटें नहीं रखने लगता। वो पहले नक्शा बनाता है। बिल्कुल, वो कागज पर एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है और वो नक्शा ये तय करता है कि इमारत की बुनियाद कितनी गहरी होगी और वो कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। ठीक है। अब अगर ब्लूप्रिंट सिर्फ 1-2 मंजिला घर का है तो आप उस पर 100 मंजिल की इमारत तो खड़ी नहीं कर सकते ना। हाँ, वो तो गिर जाएगी। ठीक इसी तरह हर इंसान के अवचेतन मन में, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, पैसे को लेकर एक मानसिक ब्लूप्रिंट होता है। ये मानसिक नक्शा ही ये तय करता है कि कोई व्यक्ति जिंदगी में कितना पैसा कमा सकता है और उसे कैसे संभालता है। और क्या वो कभी उस पैसे को अपने पास टिका कर रख पाएगा या नहीं, ये भी इसी से तय होता है। 100%। तो ये मानसिक नक्शा तैयार कैसे होता है? मतलब इन नोट्स को खंगालते हुए ये बात सामने आती है कि ये मुख्य रूप से हमारे बचपन की कंडीशनिंग का नतीजा है। हाँ, बचपन के अनुभव बहुत गहरे होते हैं। जैसे हम में से बहुत से लोगों ने बचपन में अपने आसपास ऐसी बातें सुनी होंगी कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, या फिर पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। अरे, और फिल्मों में तो अक्सर दिखाया जाता है कि अमीर लोग बेईमान, लालची और बुरे होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हम अपने परिवार की आदतों को भी देखते हैं।
अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता को हर महीने के अंत में पैसों के लिए झगड़ते देखा है तो वो एक अलग ही असर डालता है। हाँ, या उन्हें हमेशा ये कहते सुना है कि हम ये चीज नहीं खरीद सकते, हमारी हैसियत नहीं है, तो वो बच्चा बिना जाने ही उस व्यवहार को अपने अंदर सोख लेता है। यही मैं सोच रहा था। और अगर हम इसे गहराई से देखें ना, तो जब एक बच्चा बार बार ये सुनता है या देखता है कि पैसा तनाव का कारण है, तो उसका कच्चा दिमाग इस जानकारी को एक परम सत्य मान लेता है। मतलब बच्चा कोई लॉजिक नहीं लगाता उस वक्त। बिल्कुल नहीं। बच्चे का दिमाग तर्क नहीं करता, वो बस स्वीकार कर लेता है, और ये जानकारी उसके अवचेतन मन की गहराई में जाकर बैठ जाती है। अब एक बार जब ये विश्वास बन गया कि पैसा इंसान को बुरा बना देता है, तो ये उस इंसान की जिंदगी का एक अदृश्य संचालक बन जाता है। तो क्या हम इस मनी ब्लूप्रिंट की तुलना किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकते हैं? वो कैसे, बताइए। मतलब मान लीजिए किसी के दिमाग में बचपन में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया था जिसमें पैसे को लेकर नकारात्मक कोडिंग थी। ठीक है। अब वो व्यक्ति 30 साल का हो गया है। ठीक है। वो रोज दफ्तर जाता है, कड़ी मेहनत कर रहा है और अपनी जिंदगी में अमीरी, सफलता या निवेश वाले नए नए ऐप्स डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। लेकिन क्योंकि उसका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम उन आधुनिक ऐप्स को सपोर्ट ही नहीं करता, इसलिए उसका सिस्टम बार बार क्रैश हो जाता है। वो पैसे तो कमाता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो पैसा टिकता नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली उपमा बहुत ही सटीक है, और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इंसान का ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी उसका अवचेतन मन हमेशा उसके चेतन मन की इच्छाओं पर भारी पड़ता है। मतलब हम जो सोच समझकर चाह रहे हैं वो हार जाता है। बिल्कुल। हम सचेत रूप से कह सकते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन अगर अवचेतन मन की गहराई में ये कोडिंग है कि अमीर लोग लालची होते हैं और मुझे तो एक अच्छा इंसान बनना है, तो दिमाग के अंदर एक युद्ध शुरू हो जाएगा। और इस युद्ध में जीतता कौन है? मनोविज्ञान कहता है कि इस युद्ध में हमेशा अवचेतन मन की ही जीत होती है, क्योंकि दिमाग का सबसे पहला काम इंसान को सुरक्षित रखना है। अच्छा। और उसके ब्लूप्रिंट के हिसाब से अमीर होना मतलब बुरा इंसान बनना है। इसलिए वो व्यक्ति अनजाने में ही ऐसे फैसले लेगा जिससे उसका पैसा खत्म हो जाए। जैसे कि कोई अचानक से बेकार सी जगह निवेश कर देना। हाँ, वो अचानक कोई मूर्खतापूर्ण निवेश कर बैठेगा, या पैसे आते ही किसी ऐसी महंगी चीज पर खर्च कर देगा जिसकी उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, और ये उसी पुरानी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। तो अब सवाल ये है कि ये पुराना मानसिक ब्लूप्रिंट असल जिंदगी के नतीजों में कैसे बदलता है? मतलब विचारों का ये असर किसी के बैंक बैलेंस तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए लेखक ने एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक फॉर्मूला का जिक्र किया है। हाँ, जो विचारों से शुरू होता है। बिल्कुल। ये सफर शुरू होता है हमारे विचारों से, विचार जन्म देते हैं हमारी भावनाओं को। ठीक है, विचार से भावनाएं बनी, और फिर भावनाएं प्रेरित करती हैं हमारे काम या हमारे एक्शन को, और अंत में हमारे एक्शन से ही हमें परिणाम मिलते हैं। मतलब सोच बदलती है तो भावनाएं बदलती हैं, भावनाओं से काम करने का तरीका बदलता है और उसी से परिणाम बदलते हैं। एकदम सही। इस फॉर्मूले को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करके देखें, तो हमें समझ आता है कि कोई भी भौतिक परिणाम अचानक हवा में से प्रकट नहीं होता। उसकी जड़ें किसी न किसी विचार में होती हैं। लेकिन एक बात बताइए, इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये पूरी थ्योरी चीजों को बहुत ज्यादा सरल बनाना नहीं हो गया? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ पैसे के बारे में अच्छा सोचने भर से कोई भी काम और परिणाम बदल सकता है? मुझे तो ये सुनकर थोड़ा जादुई सोच या मैजिकल थिंकिंग जैसा लग रहा है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब जहां कोई व्यक्ति बस सोफे पर बैठकर आंखें बंद करके करोड़ों रुपए के बारे में सोचता रहे, ब्रह्मांड से पैसे मांगे और अचानक से उसके दरवाजे पर पैसों से भरा बैग आ जाए। नहीं, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये बिल्कुल भी कोई जादुई रहस्य या जादू टोना नहीं है। ये शुद्ध व्यवहार विज्ञान है। तो फिर ये काम कैसे करता है? देखिए, कोई भी गंभीर विश्लेषक ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ सोचने से पैसा आसमान से टपकेगा। इस फॉर्मूले में विचार और परिणाम के बीच में दो बहुत ही अहम कड़ियां हैं, भावनाएं और काम। विचार हमारे अंदर की भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। मान लीजिए किसी के मन में ये विचार है कि शेयर बाजार बहुत जोखिम भरा है और इसमें हमेशा नुकसान होता है। हाँ, ये तो बहुत आम विचार है। तो ये विचार सीधे तौर पर डर की भावना को जन्म देगा, और वो डर उस व्यक्ति के काम करने की क्षमता को पंगु बना देगा। वो व्यक्ति कभी कोई व्यवसाय शुरू ही नहीं करेगा। और जब कोई एक्शन ही नहीं लिया गया तो परिणाम क्या होगा? वही पुरानी आर्थिक स्थिति। बिल्कुल। दूसरी तरफ, अगर विचार ये है कि हर व्यापार में जोखिम है,
लेकिन मैं सीख कर इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, तो ये विचार आत्मविश्वास की भावना पैदा करेगा और यही आत्मविश्वास व्यक्ति को कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। ये तो बहुत है तार्किक स्पष्टीकरण है। जब इंसान के एक्शंस ही अंततः परिणाम तय करते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि अमीर सोच और गरीब सोच वाले लोगों के दैनिक विचारों में असल में क्या बुनियादी अंतर होता है। जी, स्रोत सामग्री में ऐसे 5 मुख्य अंतर बताए गए हैं। सबसे पहला और गहरा अंतर ये है कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के नियंत्रण को कैसे देखता है। मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है? हाँ, अमीर सोच वाले लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद संभाल रहा हूँ, मेरी हालत मेरी जिम्मेदारी है। जबकि इसके विपरीत जो गरीब सोच है, वो ये मानती है कि मेरी हालत किस्मत या परिस्थितियों की वजह से है। वो हमेशा सरकार या अर्थव्यवस्था को दोष देते रहते हैं। बिल्कुल, और नियंत्रण का ये एहसास इंसान की पूरी दिशा तय कर देता है। जब कोई ये मान लेता है कि उसकी स्थिति बाहरी कारकों पर निर्भर है, तो वो कोशिश करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सही कहा। और इसी से दूसरा बड़ा अंतर पैदा होता है लक्ष्य का आकार। अमीर हमेशा बड़ा सोचते हैं, जैसे बड़ा बिजनेस या बड़ा लक्ष्य। और गरीब सोच वाले? वो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं, बस इस महीने का किराया निकल जाए। जो कि हमें तीसरे दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। अमीर हर समस्या में एक मौका या अवसर देखते हैं। हाँ, और गरीब सोच वाले सिर्फ समस्या देखते हैं। वो हमेशा डर में जीते हैं कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर पैसे डूब गए तो। जिसे आप शायद एनालिसिस पैरालिसिस कहती हैं। बिल्कुल, जब ध्यान सिर्फ रुकावटों पर होता है तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो चौथा बिंदु है, प्रशंसा बनाम ईर्ष्या, ये मुझे बहुत प्रभावशाली लगा। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। अमीर माइंडसेट वाले लोग सफल लोगों से सीखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कई लोग अमीरों से जलते हैं। सोर्स की सबसे अहम लाइन है कि जिस चीज से आप नफरत करते हैं, वो चीज आपके जिंदगी में नहीं आती। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। हमारा दिमाग विरोधाभासों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी में अपनी एक एनालॉजी से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक महान संगीतकार बनना चाहता है। ठीक है। वो दिन रात गिटार बजाने का सपना देखता है, लेकिन साथ ही वो हर उस इंसान से नफरत करता है जो अच्छा गिटार बजाता है। वो कहता है कि ये लोग तो दिखावा करते हैं, इनमें कोई टैलेंट नहीं है। समझ रही हूँ। अब सोचिए, क्या वो व्यक्ति कभी खुद एक महान गिटारिस्ट बन पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि उसका अपना अवचेतन मन उसे उस बुरे व्यक्ति जैसा बनने से हमेशा रोकेगा। बहुत बढ़िया उदाहरण। और पैसे के मामले में भी बिल्कुल यही होता है। अगर कोई मानता है कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, तो उसका दिमाग सुनिश्चित करेगा कि वो कभी अमीर ना बने, ताकि वो एक अच्छा इंसान बना रहे। यही आंतरिक संघर्ष असफलता का सबसे बड़ा कारण है। और शायद इसीलिए जो पांचवा अंतर है, काम का तरीका, वो भी बहुत अलग होता है। गरीब पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। बिल्कुल, जिसे हम इन्वेस्टमेंट या पैसिव इनकम कहते हैं, जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। लेकिन एक आम इंसान जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की नौकरी कर रहा है, वो पैसे को अपने लिए कैसे काम करवा सकता है? क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए संभव है? यहीं पर तो माइंडसेट का पूरा खेल है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति भी अपनी आय का 10% हिस्सा अलग निकालकर उसे इंडेक्स फंड्स या स्टॉक्स में निवेश कर सकता है। शुरुआत में तो ये बहुत छोटी रकम होगी। हाँ, लेकिन यहाँ पैसे की मात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की आदत महत्वपूर्ण है। जब वो अपने पैसे को एक कर्मचारी की तरह काम पर लगाता है, तो कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। इन सारे अंतरों को समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि ये पूरा खेल मान्यताओं का है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी श्रोता को ये महसूस हो कि उसका माइंडसेट अभी उसी पुरानी गरीब सोच वाले ब्लूप्रिंट पर चल रहा है, तो क्या सब खत्म हो गया? इस पुराने ब्लूप्रिंट को कैसे बदला जाए? इसमें निराश होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जिससे हम जीवन भर नई चीजें सीख सकते हैं। इस माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने के 4 कदम बताए गए हैं। तो वो 4 कदम कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? पहला है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। अपनी नकारात्मक मान्यताओं को पहचानना। जब तक पता ही नहीं होगा कि समस्या है, तो बदलेंगे कैसे? हाँ, ये मानना कि पैसे को लेके मेरे विचार डरे हुए हैं। और दूसरा कदम? दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना कि ये विचार कहाँ से आए। क्या ये बचपन में सुनी कोई बात थी? ठीक है, समझ आ गया कि ये विचार बाहर से आए हैं। फिर तीसरा कदम क्या है? तीसरा है डिसोसिएशन, मतलब इन मान्यताओं से खुद को अलग करना। खुद से ये कहना कि ये नकारात्मक विचार मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक पुराना सॉफ्टवेयर है। और चौथा और आखिरी कदम? वो है रीप्रोग्रामिंग,
नई सकारात्मक मान्यताएं इंस्टॉल करना, जैसे मिलियनेयर अफर्मेशंस बोलना, मैं अपनी आर्थिक सफलता खुद बनाता हूँ, या पैसा मेरा दोस्त है। या मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, इन नई आदतों में एक बात कही गई है, डर के बावजूद एक्शन लेना। तो इस पर मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग अमीर होते हैं उन्हें डर नहीं लगता, या वे सिर्फ डर को नजरअंदाज कर देते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, सच्चाई ये है कि डर कभी खत्म नहीं होता। अरबपतियों को भी उतना ही डर लगता है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि डर के साथ उनका रिश्ता बदल जाता है। एक कमजोर मानसिकता वाले के लिए डर एक रुकने का संकेत है, लेकिन एक सफल मानसिकता वाला व्यक्ति डर को महसूस करता है, पर उसे खुद पर हावी नहीं होने देता। रीप्रोग्रामिंग के ये 4 कदम बचपन से मन में बैठे उसी डर को बेअसर करने का एक तरीका है। तो इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की तरफ बढ़ें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संपत्ति की शुरुआत किसी बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिमाग से होती है। डर, कमी की भावना और नकारात्मकता पैसे को दूर भगाती है। बिल्कुल। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलें। और ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सच्ची आर्थिक आज़ादी इंसान के अपने दिमाग से शुरू होती है। अपनी आंतरिक मान्यताओं का ऑडिट करके कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय दिशा बदल सकता है। एकदम सही बात है। ये नियंत्रण पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है। आज की इस चर्चा का अंत मैं एक गहरे सवाल के साथ करना चाहूंगा, जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बताइए। अगर हमारी आर्थिक नियति बहुत हद तक उन बातों से तय होती हैं जो हमने बचपन में अपने माता पिता से सुनी थी, तो आज हम पैसे को लेकर जो आम शिकायतें अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर करते हैं, उनके जरिए हम अनजाने में अपनी अगली पीढ़ी के दिमाग में कौन सा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट इंस्टॉल कर रहे हैं? बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या हम उन्हें डर और संघर्ष का पुराना सिस्टम दे रहे हैं या आर्थिक आजादी का नया ब्लूप्रिंट? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए।